लालू के बयान पर क्या विपक्ष हो गया एक्सपोज? आखिर लालू ने ऐसा क्या कहा कि भाजपा हो गई है हमलावर? लालू के बयान पर मोदी होंगे क्लीन बोल्ड या मारेंगे छक्का? सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव में आरक्षण के इर्द गिर्द पूरी तरीके से प्रचार घूमती हुई नजर आ रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के प्रचार अभियान में आरक्षण की शोर खूब सुनने को मिल रही है। भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर आरोप लगा रही है कि वह ओबीसी और एससी को मिले आरक्षण का हिस्सा काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। नरेंद्र मोदी अपनी सभा में इस बात का खूब जिक्र कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने रातों रात मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन पार्टी सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात खुले तौर पर कर रही है। इन सब के बीच लालू यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद भाजपा को विपक्ष पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया। लालू ने क्या कहा? राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि वह मुसलमानों को आरक्षण का लाभ देने के पक्षधर है। लालू ने मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की वकालत करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके आरक्षण समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा, मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होता है। किसी को इतनी सी समझ नहीं है। मंडल कमीशन हमने लागू करवाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा चुनावी रैलियों में जंगल राज का हौवा खड़ा करके लोगों को डराने में लगी हुई है। राजद सुप्रीमो ने नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार नारे पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि चुनाव परिणाम विपक्षी गठबंधन इंडिया के पक्ष में रहेंगे। भाजपा का पलटवार। मुसलमानों के लिए आरक्षण को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की खतरनाक साजिश आज बेनकाब हो चुकी है। लालू का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि चारा घोटाले का एक आरोपी नेता जो जमानत पर बाहर है मुसलमानों के आरक्षण की वकालत कर रहा है। वे कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसका मतलब है कि एससी, एसटी और ओबीसी के पास जो भी आरक्षण है वह मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजद प्रमुख की टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव करके मुसलमानों को आरक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि लालू के द्वारा अपने बयान में इस्तेमाल किया गया शब्द पूरा का पूरा बेहद गंभीर है। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि इंडिया ब्लॉक एससी, एसटी और ओबीसी के हिस्से से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। खूब होगी राजनीति। लालू यादव के इस बयान के बाद जिस तरीके से राजनीति हो रही है उससे इतना तो साफ हो गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव के चरणों में भी इसकी खूब चर्चा होगी। लालू के बयान पर भाजपा छक्का मारने में कामयाब होती है या विपक्ष को विकेट मिलता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। लेकिन भाजपा को लालू के बयान के बाद मन मांगी मुराद मिल गई है। तभी तो पीएम मोदी सहित भाजपा के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि जिस बात की आशंका वे शुरुआत से जता रहे थे उस पर आज मुहर लग गई है। ऐसे में भाजपा के पास एक बड़ा मौका है कि वह मुस्लिम आरक्षण का भय दिखाकर ओबीसी और एससी, एसटी कैटेगरी के वोटर को अपने पाले में कर सके। दूसरी ओर लालू के बयान के बाद कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल हम लोग की तरफ जा रहा है जनता। 400 पार लगता है, पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए राज की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के
जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं, उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। बताइए साथियों, मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे, लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।